robust tutorials. How to do fill in the blanks questions in IELTS. अब हम एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस में सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ब्लैंक के आगे के और एक दो वर्ड्स आगे के और एक दो वर्ड्स पीछे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको ये पैसेज कंप्लीट करना है और साथ इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 वर्ड्स आप चूज़ कर सकते हो। तो एक या 2 वर्ड्स ही चूज़ करने हैं। ज़्यादा 3 वर्ड्स चूज़ करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 वर्ड्स। सो कंप्लीट द फॉलोइंग समरी ऑफ द थर्ड पैराग्राफ फ्रॉम द IELTS सैम्पल रीडिंग यूजिंग 1 और 2 वर्ड्स फ्रॉम द रीडिंग टेक्स्ट। ऑलरेडी वैसे इन्होंने यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ दे दिया है कि थर्ड पैराग्राफ को हमको ये थर्ड पैराग्राफ ये है, इसकी समरी कंप्लीट करनी है। लेकिन कई बार नहीं भी देते हैं, उस केस में हमें फाइंड आउट करना होगा कि मैच करना होगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड कहाँ पे है, कीवर्ड्स को मैच करके। अब क्वेश्चन जैसे है कि वेयर वाइल देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन विंड पावर इन द 1970s इट डैश इन द 1980s। अब 70s और 80s की बात कहाँ पे लिखी हुई है, इसमें आप थर्ड में देखोगे। इन द 70s द ब्रिटिश वॉज द 70s Britain was the forefront of research into wind power. The interest in wind diminished in the 1980s due to cheap North Sea oil. So in the 1980s, in the 1980s यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि इन द 80s और इसके आगे लिखा हुआ है डिमिनिस्ड, तो यही वर्ड आएगा यहाँ पे, डिमिनिस्ड इन द 1980s। तो कितना हेल्प हो गया, मतलब कि आगे क्या है कि दिस वॉज मेनली ड्यू टू इंटेंस सपोर्ट फॉर डैश पावर एंड लिटल हेल्प इन मेकिंग विंड पावर अफोर्डेबल। इंटेंस सपोर्ट फॉर व्हाट, किसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट की थी। A strong pro-nuclear lobby and pricing structures that made it uneconomical to set up wind farms. Strong pro-nuclear lobby, so यानी कि support for nuclear power आएगा इसमें, क्योंकि lobby का मतलब भी वही होता है, किसी को support करना। lobby करना मतलब किसी के फेवर में बोलना, तो यहाँ पे फिर न्यूक्लियर पावर आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है, सो इवन द ब्रिटेन हैज सम ऑफ द बेस्ट विंड्स इन यूरोप, द फर्स्ट विंड farm was only built in 1991. The farm at Delabole came out of opposition by to a nuclear power plant. Now Delabole के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, लोग आगे क्या है, द Britain, the windiest country in Europe, had to wait until 1991 for its first wind farm located at Delapole in Cornwall. The farm was originally the idea of locals who opposed the construction of a nuclear power plant nearby and decided to set up a private company to generate power for the area using the wind. Came out of opposition by, अपोज्ड, यहाँ पे अपोज लिखा हुआ है, यहाँ पे अपोजिशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है और यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, तो लेकिन आंसर इसी के आसपास है। लोकल्स हु अपोज्ड, अपोजिशन बाय लोकल्स, तो फिर लोकल्स ही आएगा यहाँ पे। यहाँ पे बस क्या किया, लोकल्स पहले लिख दिया है और यहाँ पे लोकल्स जो है बाद में लिख दिया है, और अपोजिशन यहाँ पे पहले लिखा है, यहाँ पे अपोज्ड बाद में लिख दिया है। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो लोकल ही इसका आंसर है। Initially they were opposed by local officials due to fears about noise and possible obstruction to, obstruction to किस चीज़ को वो रोक रहे थे, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे,
They had to fight opposition from local government and other local residents who thought the turbines would be noisy and might interfere with TV signals. But eventually, after showing local officials working wind farms in Delabole, they won, and now there are 10 huge white wind turbines on the Delabole hills. So they were opposed by locals who feared about the noise and possible obstruction too. Noise देखोगे अगर आप noisy यहाँ पे लिखा हुआ है, noisy might interfere. Interfere मतलब वही obstruct करना ही होता है, तो इसका मतलब टीवी सिग्नल्स आएगा, obstruction to TV signals. This opposition was eventually overcome only after they were shown successful examples from तो फ्रॉम मतलब डेनमार्क में, क्योंकि विंड फार्म्स लगाए थे तो यहाँ पे फिर डेनमार्क आएगा. तो इस तरह से मतलब आगे पीछे के वर्ड्स उसको देखो, कई बार सेम वर्ड भी होते हैं, जैसे यहाँ पे इन द 1980s सेम वर्ड आ गए थे. कई बार वो उसको नाउन को वर्ब की तरह नाउन यूज़ कर लेंगे, कहीं पे वर्ब यूज़ कर लेंगे, जैसे यहाँ पे अपोज था यहाँ पे अपोजिशन कर दिया. तो इस तरह से हम लोकेट करके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. So bye for now. So keep watching Robo's tutorials and subscribe to the channel.